दूसरा कारण, मैया जानकी एक दिन अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पहुंच गए, माता की जय हो, बेटी खुश रहो। माँ आप ये माथे में क्या लगा रही हो? बेटा ये सिंदूर है और सिंदूर लगाने से स्वामी की, हमारे प्राणनाथ की आयु लंबी होती है। हनुमान जी बोले अच्छा माँ, चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर हमारे स्वामी की आयु बढ़ती है, ठीक है माँ, तो क्यों ना हम पूरे ही शरीर में लगा ले सिंदूर, ताकि हमारे स्वामी अजर अमर हो जाए। धन्य है वीर बजरंगबली। मां सुनकर ठहाका लगाकर हंस गई और हनुमान जी भागे भागे गए। एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ जाती। हनुमान जी ने कई चुटकी सिंदूर अपने शरीर में पोत लिया। राम दरबार में जाकर खड़े होकर बोले जय श्री राम। हमारे यहाँ बूढ़े दादाओं को बब्बा कहते हैं। तो बोले मतलब सीधा सा है, छोटा बच्चा लल्ला लाल कहलाता है, बूढ़ा बब्बा कहलाता है। तो महाराज जी ये बूढ़े हनुमान जी कब भय थे? ये बाद में बताएंगे, पहले बच्चे वाले हनुमान जी के दर्शन करो। ये कब भय थे? वेंकटेश पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के लिए दोनों हाथ ऐसे किए। उसी समय एक चील जो भगवान राम के जन्म के लिए खीर अग्नि से प्रकट हुई थी, तो माता कैकेयी के हाथ से खीर पकड़ करके लेकर वह चील उड़ गई और भागी भागी जा रही थी। पवन का झकोरा लगा और चील के हाथ से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के हाथ में वह खीर आ गई। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया। उसी खीर से वह अंजना के लाल बाल हनुमान। जब तक कथा में बैठो ना, तब तक वृथा को मत लाओ, सिर्फ कथा को सुनो, डूब कर सुनो। ऐसा सुनो कि तुम भूल जाओ तुम कहां। देखो कथा तब है जब तुम भूलने लगो, कथा में आकर उसके चरित्र में डूबने लगो। कथा तुम्हारे चित्त में बैठे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे चरित्र में बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। चित्त में बैठना कथा नहीं है। कई लोग कहते महाराज यार मजा आ गया, चित्त में बैठ गई बात। ये कथा नहीं है, ये बेफिजूली की बात है। माई बाप, ये तो तुमने टाइम बर्बाद किया है, टाइम स्पेंड। मोटिवेशनल बात सुनी है आपने, लॉजिकली बात सुनी है। मोटिवेशनल को चित्त में बैठाना पड़ता है, कथा को चरित्र में उतारना पड़ता है। मेरे